So, hello, welcome, and very good evening to all here in front of you. This is the post market report of 25th of May. आज 25 मई है, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है उसकी, and this is also the way forward for next day's trade. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट किया ऑन आवर इम्पोर्टेंट लेवल्स। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एक हल्के से गैप डाउन पे मार्केट ने शुरुआत की और गैप डाउन को नीचे की तरफ ट्रेड भी करना शुरू किया। हियर यू कैन सी दिस। Yes, if you focus here on this gap down kind of thing, एक हल्के साइड में गैप डाउन देना शुरू किया, रिबाउंड करने की कोशिश की, लेकिन ये जो आप रिबाउंड देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सका और ऊपर लेवल पे ये जो विक्स देख रहे हैं, these wicks showed that market is still under pressure, बट मार्केट ने zigzag करके अपने सपोर्ट जोन को ब्रीच करने की कोशिश नहीं की। कुछ कोशिश तो जरूर थी 18,200 को ब्रीच करने की, लेकिन अल्टीमेटली लो जो इसने बनाया 18,202 के आसपास लो का बनाया। हमारा कंसीडरेशन भी था कि 18,200 का लेवल अगर टूटता है तो मार्केट में बेयरिशनेस काफी तेजी से आ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली इट सेव्ड इट्स 18,200 एंड 200 का लेवल जो है इसने बचा के रखा। यहाँ से यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस डब्ल्यू पैटर्न, एंड दिस वाज द ब्रेकआउट ऑफ दिस डब्ल्यू पैटर्न। सो एटलीस्ट ये जो आपकी एक्सपायरी हुई होगी या आपकी आपने देखा कि ये जो नियर अबाउट दिस रेजिस्टेंस जोन जो है, अच्छा खासा मोमेंटम आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिला होगा, राइट। पूरी तरह से आप पूरा दिन जो है अगर आज का देखा जाएगा तो फर्स्ट हाफ में फर्स्ट जब स्टार्टिंग हुई थी मार्केट की तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम मिला था, लेकिन इसके बाद एक छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड करने लगा था। फ्रॉम अबाउट 50 टू 60 पॉइंट 18,240 से लेकर 18,200 के बीच की 30-40 पॉइंट की एक रेंज बना ली थी मार्केट ने और उसी में ट्रेड कर रहा था। बट आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस 18,240, जब 18,240-45 की रेंज जब तोड़ना शुरू करता है मार्केट, फिर यू कैन सी दिस अप मूव अप टू दिस ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पे अप मूव अगर आपने कैप्चर करने की कोशिश की होगी तो यहाँ पे जरूर किया होगा, राइट। सो अभी मार्केट देखिए काफी कंफ्यूजिंग कंडीशन में है। लेट मी आल्सो डिस्क्राइब दिस इन देयर इन बैंक निफ्टी, एंड फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट गेस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग थी, ये लॉन्ग विक्स क्रिएट होनी शुरू हुई और दैट शोड दैट मार्केट इज स्टिल अंडर प्रेशर। फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 मिनट की कैंडल ब्रेक हुई, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद इसने फिर से ब्रेक करके अपना मेजर इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन था 43,390 के आसपास इसने लो लगाया। सी यू कैन सी हियर 43,390, और यहीं पे एग्जैक्ट जो हमारा मेजर सपोर्ट जोन था, यहीं से इसने वापस रिबाउंड करके अपर मोमेंटम एक तरह से शॉर्ट कवरिंग देने की कोशिश की आफ्टर इट्स सेकेंड हाफ। तो मार्केट इज स्टिल अंडर कंफ्यूज्ड कंडीशन। अभी भी ये ट्रेडर्स को या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कंफ्यूज करके रख रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, चल के देखें, देखने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफी लंबे समय से इसने कंसोलिडेशन किया है। सो यू कैन सी दिस मार्केट अब धीरे धीरे एक बड़े मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम मैंने यूज किया है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट की बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 43,400 और अपर साइड में 44,150, ये एक बहुत ही लंबी रेंज हो गई। ये 500-600 पॉइंट की एक अच्छी खासी लंबी रेंज हो गई, राइट। दिस हैज बीन अ वेरी गुड रेंज फॉर दिस बैंक निफ्टी। वी विल सी दिस इन इवन देयर इन निफ्टी, बट एज ऑफ नाउ दिस इज। तो जब तक अब हम 44,150 के ऊपर और 43,400 के नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू करते हैं, हम ज्यादातर इसी रेंज में ट्रेड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जितना देरी ये कंसोलिडेशन बढ़ेगा, अगर ये कंसोलिडेशन और लंबा जाता है, यानी कि एटलीस्ट ये पूरा मई के मंथ में कंसोलिडेशन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए आपको मिलेगा जून में। तो जून में ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड या डाउन साइड दोनों तरफ हो सकता है। ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स जरूर काम करेंगे, जैसे कि यूएस में डेब्ट सीलिंग इशू काफी बर्निंग इशू है अभी के लिए।
मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है अभी कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई इन बैंक निफ्टी में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इसका ऑल टाइम हाई 151.80 के आसपास है। और इसने लास्ट हाई सिर्फ 10 पॉइंट्स पॉइंट 10 पॉइंट से इसने मिस किया है अपना ऑल टाइम हाई, विच इज नॉट वेरी बिग मैटर। लेकिन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे लोगों के पास पावर कम हो जाती है बाय करने की। मार्केट जब ऑल टाइम हाई लगा रहा हो तो अब इस लेवल्स पे बाय करने की कैपेसिटी थोड़ी सी लूज होती है, तो हल्की सी या तो आपको पॉज दिखेगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकती है। राइट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ट्रक भर के पुट्स खरीद के चले जाएं या पुट्स मार्केट खुद से पुट्स ले लें। यू शुड सी दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। एक दिन में ये चीजें नहीं होने जा रही, तो ये बॉक्स आपको कंसीडर करना चाहिए कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है। जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर ट्रेड करेगा, इंट्राडे लेवल पे हमें कुछ अप फेवर्स मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम, अगर जिसको कहेंगे मोमेंटम चेज या डायरेक्शनल ट्रेड्स, तो वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा अराउंड दीज प्राइस मोमेंटम्स। 44,200 की कॉल बेच के और 43,200 की पुट्स बेच के काफी अच्छा खासा पैसा बनाया होगा फॉर दिस मे मंथ एक्सपायरी। 15 तारीख से हम लगभग इसी प्राइस के इर्द गिर्द कंसोलिडेट कर रहे हैं। लगभग 10 दिन हो गया हमने इसी प्राइस में कंसोलिडेशन किया है। राइट, तो ये 10 दिन का प्राइस कंसोलिडेशन था। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमने देखी है आज 43,680 के आसपास, तो वापस अपनी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग से 3 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने, और लगभग 35 पॉइंट्स अपर साइड में क्लोज दिया है निफ्टी ने। तो एक फ्लैट क्लोजिंग ही कहेंगे इसको, विल बी कंसीडर्ड एज फ्लैट क्लोजिंग। बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग और डिस्करेजिंग काइंड ऑफ क्लोजिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्केट इज नॉट स्टिल रेडी टू गिव इट अप। मार्केट ना तो नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है और ना ही अपर साइड में इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहा है। हमारे पास हमको अपने लेवल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। एक चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे और गेज करने की कोशिश करते हैं व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट लेवल्स। इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन अब हमें देखने के लिए मिलेगा 43,780 के आसपास। ये हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। इसको अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं 43,811 के ऊपर, तो फिर हम फिर से न्यू हाइस को देख सकते हैं। 44,100 से 100 से लेके 44,150 का लेवल। अपर साइड में लॉन्ग अप हम तभी जाएंगे जब हम 44,080 या 44,000 का जो 44,100 का लेवल जो है, इसको जब तक हम क्रॉस नहीं करते, 44,080 से लेके 44,100 का लेवल जब तक हम इस जोन को क्रॉस नहीं करते हैं, लाइक दिस जोन, वी आर नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग इन द मार्केट। राइट, बार बार मार्केट यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगेन रेजिस्टेंस, इस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे बाइंग पावर्स जब तक इसको फोर्सफुली मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है बाइंग करने के लिए, हम सजेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। दो वी आर नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय और सेल हियर, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट स्टिल यहाँ पे आपको रेफरेंस ही दिया जा रहा है कि यहाँ पे आप एग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे। राइट, जब तक मार्केट कन्विंसिंगली इसको डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं करता है इसके ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखिएगा कि इसको डेली टाइम फ्रेम पे डेली कैंडल एक इसके ऊपर क्लोज होनी ही चाहिए, तभी मार्केट अपर साइड में मोमेंटम कर सकता है। डाउन साइड में हमारे पास अब देखिए कल के लिए हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जब मार्केट इस इमीडिएट सपोर्ट जोन के पास आएगा कल 43,000 विच इज अराउंड 43,600 और 43,580 के आसपास का जोन, तो अगर इसको रीटेस्ट करके अपर साइड में जाता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 43,800। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,800 which is almost 200 points from this area।
जब मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करना शुरू करते इसके ऊपर 43,800 के ऊपर, तो हमारा इमीडिएट टारगेट जो अब कन्वर्ट हो जाना चाहिए 44,950 से लेके 44,000 का जो 44,900, सॉरी दिस इज नॉट 900, 43,900, यस 950, जस्ट लेट मी इरेज दिस। हमारा जो इमीडिएट टारगेट 43,800 की किसी भी तरह की बुलिश कैंडल अगर यहाँ पे बनती है, बुलिश हैमर या बुलिश इनगल्फिंग, तो हमारा इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 43,950 से लेके 44,000 तक का, जो इसका एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस की भी तरह काम करेगा, आपके टारगेट की भी तरह काम करेगा। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास का अप मूव। नीचे साइड में, डाउन साइड में अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है फ्लैट क्लोजिंग 43,679 या 43,680 की, नीचे साइड में अब हमको डाउन साइड तभी देखना चाहिए जब हम 580 के लेवल को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज करना शुरू करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे विद एनी काइंड ऑफ बेयरिश हैमर और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल अगर हम क्लोज करना शुरू करते हैं 580 के नीचे, हमारा फर्स्ट टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स यहाँ पे लेंगे क्योंकि नीचे साइड में मोमेंटम इतना तेजी से नहीं आ रहा है, मार्केट अभी भी अपर साइड में होल्ड कर रहा है, राइट। तो 480 400 43,400 विच इज 80 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे में बहुत बड़ी ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं, और फ्राइडे को मोमेंटम भी आपने देखा होगा पिछले एक दो एक्सपायरीज के बाद जो है फ्राइडे को मोमेंटम आ जाता है, राइट। तो कल से हम जून की जो सीरीज है वहां एंटर करना शुरू कर देंगे, एटलीस्ट इन अवर दिस निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी हो चुकी है निफ्टी। तो जून सीरीज में देखते हैं किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। 43,400 हमारे लिए काफी क्रूशियल लेवल होगा। दिस 43,400, 43,400 का लेवल अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, एनी काइंड ऑफ क्लोजिंग करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ 15 मिनट क्लोज कैंडल बिलो दिस 43,400, हमारे पास नीचे के लेवल्स काफी नीचे देखने के लिए मिलेंगे। 42,822, 820, 42,000, एक हल्का सा ब्रेक हमें देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे अराउंड दिस राउंड फिगर लेवल 43,000 के आसपास, लेकिन ये ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा जहां तक मेरा मानना है। 43,000 का जो इसका राउंड फिगर लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज जरूर कर सकता है मार्केट आके, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, और इसको अल्टीमेटली स्टॉप जो है 43,000 42,800 के आसपास ही, 822 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए, राइट। You can see this chart here. Let me erase all these levels. So ये हमारे important levels होंगे. I'm not going to change here any kind of fundamental changes in our levels. तो ये अभी के levels होंगे, और देख लेते हैं निफ्टी में। This was all about this बैंक निफ्टी। निफ्टी में अगर आप निफ्टी में भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे एक बार, तो यहाँ देखेंगे कि निफ्टी भी पिछले 8-10 दिनों से एक कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। यहाँ पे निफ्टी लगभग 18,400 से लेके 18,000 तक की जो रेंज है, यानी कि ये पिछले 400-500 पॉइंट्स की जो रेंज है, पिछले 18,400 से लेके 18,000 की जो रेंज है, लगभग 400 पॉइंट की रेंज, वी आर स्टिल ट्रेडिंग इन बिटवीन दिस रेंज फॉर लास्ट एटलीस्ट 10 days, 10 to 12 days, लगभग 10-12 दिनों से हम क्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 10-12 दिनों से 12 या 13 दिनों से हम लगभग इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी रही यहाँ पे 18,400 की कॉल सेल करने में, और 18,000 की पुट सेल करके एक अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाया गया, और इसी स्ट्रैंगल में मार्केट को रखा गया, राइट। तो अच्छे खासे प्रीमियम ऑप्शन सेलर्स ने इस स्ट्रैंगल के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट किया होगा डेफिनेटली। तो अभी के लिए हमारे पास अब कंडीशंस क्या क्या बचती बचती हैं उन्हें देख लेते हैं। तो चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे फिर से। Yes, again we are here on our hourly time frame.
वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अ लॉट हियर, अगेन दिस इज सेम, हमने क्लोजिंग दे रखी है 18,335 के आसपास। और हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 18,300 से इसको हम रिमूव कर देते हैं, राइट। इट लुक्स फाइन नाउ। थोड़ा सा नॉइज हम हटाने की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस नहीं करेंगे वहाँ पे। हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन आता है 18,222 या 18,200 की रेंज जो है हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन भी काम करेगी। 18,200 से लेके 222 की जो रेंज है, ये एक अच्छे खासे इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगी। जब तक हम 18,200 के नीचे कन्विंसिंगली 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करते हैं, हम इसको डाउन साइड में ट्रेड नहीं करेंगे। तो 18,200 के नीचे ही डाउन साइड में ट्रेड करेंगे फॉर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स लाइक 18,120 एंड देन 18,040 और 50 की का जो लेवल होगा हमारे लिए टारगेट होगा। 18,040-50 के आसपास, 18,050 की रेंज अगर ब्रेक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ये रेंज अगर ब्रेक होती है डाउन साइड में, तो फिर हमें देखने के लिए नए लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे 17,855 से लेके 40 की जो रेंज है, ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सॉरी, और स्ट्रॉन्ग टारगेट आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस जोन, राइट। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो 17,000, हालांकि एक पॉज जरूर 18,000 के आसपास थोड़ा सा लेना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि एटलीस्ट 17,855 से लेके 60 या 17,840 की जो रेंज होगी, ये हमारे लिए एक अच्छे खासे टारगेट की तरह काम करेगी। अपर साइड में मोमेंटम क्या हो सकते हैं, अपर साइड में अगर हम जब तक 18,400 को ब्रेक नहीं करते हैं, ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 18,400 को जब तक हम कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे अपर साइड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम की, राइट। डेली टाइम फ्रेम जब तक हम 18,400 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं, लॉन्ग साइड में थोड़ा कम अपने पोजीशंस बनाएंगे। अगर 18,400 के ऊपर हमने कन्विंसिंगली डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करना शुरू कर दिया, यानी कि कल एटलीस्ट हमने अगर 18,400 के ऊपर डेली क्लोज करना शुरू किया, तभी हम 18,550 और 18,700 के जो नए लेवल्स है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने लॉन्ग साइड में अभी आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, लॉन्ग साइड में हम कोई भी कॉल नहीं लेंगे निफ्टी में बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम। जब तक हम डेली टाइम फ्रेम का वेट करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे 18,400 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है परसों या फिर मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, फिर हम लॉन्ग साइड में देख सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीकली एनालिसिस एंड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक न्यूज किस तरह से बैठ रहे हैं, उनका हमें कॉम्बिनेशन देखना होगा। लेकिन शॉर्ट साइड में अगर आप 18,400 की रेंज को, 18,400 की रेंज को रीटेस्ट करके डाउन साइड में आते हैं, तो आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन जरूर बना सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपने अपना घर बार बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे पुट्स खरीद ली। कन्विंसिंग आपको कि कोई बियरिश पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, तभी आप यहाँ पे कन्विंसिंगली जा सकते हैं, यानी कि बियरिश फ्लैग या फिर बियरिश काइंड ऑफ दिस वेज, राइट। तो इस तरह की अगर आपको किसी बेयरिश पैटर्न देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, तभी आप डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 18,240 टू 44। और फिर हमारे लिए जो अल्टीमेट टारगेट होगा, हमारा जो सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट जोन, ये है S2, हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन, राइट। सो 18,155 से लेके 60 का जो जोन है, ये हमारे लिए अच्छा खासा टारगेट और सपोर्ट की तरह काम करेगा। 18,050 में एक और ब्रेक लेवल हो जाएगा, 50-60 के आसपास का जोन अगर ब्रेक होता है कल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, तो हम बहुत ही तगड़ी बियरिशनेस देख सकते हैं। 17,855 से लेके 40 तक की जो रेंज होगी हमारी टारगेट और सपोर्ट का काम करेगी। सो आई होप आप इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे टाइम फ्रेम के हिसाब से, हालांकि टाइम फ्रेम तो 1 आवर का ही है, तो ये आपके लिए इंट्राडे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा और 5 मिनट पे भी काम करेगा। आई इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। इसको अगर आप 15 मिनट भी कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस विल बी सेम।
सो आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स, और इन लेवल्स के हिसाब से ही आप ट्रेड कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग हमने कितने कई कई बार इस लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश की डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इसको तोड़ने के लिए अभी मार्केट इज नॉट वेरी मच कन्विंस्ड, राइट। तो इन लेवल्स का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपनी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।